Now look at this third example. If supplier opt for composition scheme, now he is the same supplier and he is taking the composition scheme, ready to opt for a composition scheme, and he is with inward supply under RCM. अभी है ना इसके पास कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो खरीदने के टाइम पे इसने टैक्स भरी थी, मतलब रेसिपिएंट था जब ये, तब इसने टैक्स भरी थी आरसीएम के अंडर में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो देखते हैं। इनवर्ड सप्लाई, इसने कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदे, ये देखिए खरीदा, कितने के गुड्स खरीदे, 18 लाख रुपीस। लीगल सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल एडवोकेट्स, इसने ये ना कुछ सर्विसेज ली हैं एडवोकेट से लीगल सर्विसेज के लिए, 18 लाख रुपीस की सर्विसेज ली। एंड फिर ये सप्लायर है, इसने ये सर्विसेज बेची हुई हैं। अब ये बेच रहा है, देखिए इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मीन्स बेचना, इनवर्ड मीन्स खरीदना, ठीक है ना, दो सप्लाईज होती हैं। अब जब ये बेच रहा है ना तो ये टैक्सेबल सप्लाई है 25 लाख रुपए का। वह 18 लाख में इसने खरीदा था ये सर्विसेज को और 25 लाख में बेच रहे हैं। नहीं, मैं तो ये पूरा ही फोल्डर आपको देने वाली हूँ ना, मैंने आपको बोला था आपका ये जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, मैं पूरा ये डॉक्यूमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करके देने वाली हूँ, सो डोंट वरी। सिर्फ 41 सम थोड़ी देने वाली हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ। आपने लिखा है 41 सम की पीडीएफ, पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, डोंट वरी। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला था ये मेरा खत्म हो जाने दो, फिर मैं आपको दे दूंगी। चलो अभी देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम लिया है, मतलब इससे आईटीसी नहीं मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि इसे आईटीसी नहीं मिलेगा तो सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी। अच्छा, इसका टैक्स एक ही है, एक ही, इसने एक ही सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई पे। अच्छा, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट नेट टैक्सेबल पे, नेट टैक्स पेबल इफ इनपुट टैक्स रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। मतलब जब इसने ये गुड्स खरीदे थे तब इसने टैक्स भरी थी 18%। आरसीएम का मतलब होता है इसने ही गुड्स खरीदा और टैक्स भी इसने ही भरा था गवर्नमेंट को, मतलब रेसिपिएंट ने टैक्स भरा था, ठीक है। आरसीएम वही तो होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इनपुट टैक्स जब भी इसने भरी थी तब था 18%, ठीक है। 18 लाख के गुड्स पे 18% आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में इस सप्लायर ने टैक्स भरी थी जब गुड्स खरीदे थे। अच्छा, अब जब गुड्स बेच रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली इसने। कॉम्पोजिशन स्कीम का रेट क्या है, 1%, ऐसा वो बता रहे हैं, नहीं तो वो बताएगा ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडर है तो 1%, नहीं तो ये बताएगा ये रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है तो आपको समझना है 5%, अदरवाइज ये बताएगा ये अदर सर्विसेज हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो आपको खुद से समझना है 6%। या तो वो सर्विसेज बताएंगे, या तो वो नेचर बताएंगे, मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज है, या तो फिर वो रेट दे देंगे सीधा, जैसे ये सब में दिया हुआ है कॉम्पोजिशन रेट 1%, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या है, टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, निल रेटेड है कुछ ऐसा नहीं, एक ही है। कितना है टैक्सेबल है, कितना है 25 लाख, तो आप मुझे बताइए 25 लाख पे 1% कितना होता है, 25,000। मतलब नेट जीएसटी लाइबिलिटीज की क्या होगी, सॉरी सॉरी, नेट नहीं बोल सकते अभी हम, क्योंकि अभी आरसीएम के अंडर भी तो टैक्स भरेगा ये गवर्नमेंट को, एक ही पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम भी भर रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में टैक्स भर रहा है 25,000, और वो ही सेम पर्सन आरसीएम के अंडर में भी जब वो गुड्स खरीदेगा तब टैक्स भरेगा 18%। देखो इसकी नेट जीएसटी लायबिलिटी सिर्फ 25,000 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब इसने गुड्स खरीदे थे उन टैक्स पे, उन प्रोडक्ट्स पे भी, सर्विसेज पे भी उसने क्या बोलते हैं 1% कॉम्पोजिशन का रेट भरा है। सो अगर आप देखोगे तो नीचे दिया हुआ है टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। अच्छा, कितने की गुड्स खरीदे, 18 लाख, 18 लाख पे 18%, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 18 लाख का 18% कितना होता है, चेक करो, 3,24,000 होता है,
चेक करो कैलसी पे, 18 लैक्स का 18% जो गवर्नमेंट को वो भरेगा, इट इज 3,24,000। ठीक है। और टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में, क्योंकि आईटीसी अवेल नहीं कर सकता वो, तो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख के गुड्स जो उसने बेचे उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा, दैट इज 25,000। देयरफॉर द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ this supplier will be the total of these two. What is the total of these two? I think it would be 3,49,000। सही है क्या? एक बार चेक तो करो, 3,49,000 बराबर है। ठीक है। और ये तो लिखना ही है, उसके साथ साथ एक नोट लिखना है कि जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। चलो सॉल्यूशन लिखो, मैं आपको नोट में आपको बता देती हूँ। लिखिए, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ब्रैकेट में कॉम्पोजिशन स्कीम, you can make another bracket 25 lakhs into 1% and the amount will be 25,000। ये पहला टैक्स जो वो भर रहा है। अब यही सेम पर्सन आरसीएम के अंडर में भी टैक्स भरेगा, सो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लिखिए पहले, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम, ब्रैकेट बना दीजिए, 18 लाख का 18%, ये दिया हुआ है रेट, इनपुट टैक्स का 18%, कॉम्पोजिट रेट है 1%, ये सब दिया हुआ है। सो 18 लाख का 18% इज 3,24,000 एंड द टोटल टैक्स लायबिलिटी, नीचे एक और कॉलम बना दीजिए, देयरफॉर द टोटल टैक्स लायबिलिटी of this supplier, therefore the total tax liability of this supplier will be rupees 3,49,000। या फिर सिंपली कॉलम के अंडर में लिख दिया पर्टिकुलर्स में टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस सप्लाई, और जो लास्ट वैल्यू का कॉलम है उसमें आपने लिख दिया 3,49,000। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी नीचे एक नोट लिखना है, ये देखो नोट पे ना मार्क्स होती हैं, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आप कोई चांस मत लेना कि कहीं पे मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाए। ठीक है, लिखिए नोट, इनवर्ड सप्लाईज, नोट लिखिए, हाँ मैं जो बता रही हूँ, हमने आरसीएम के ऊपर से अलग से टैक्स क्यों लगाई है, आरसीएम को हमने इंक्लूड करके कॉम्पोजिशन में 1% टैक्स क्यों नहीं लगाई है, उसका नोट लिखना पड़ेगा। लिखिए, इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम मतलब हम जो भी गुड्स खरीदते हैं, इनवर्ड मतलब खरीद रहे हैं, अगर वो आरसीएम के अंडर में आते हैं, इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम are specifically excluded from the definition of aggregate turnover, are specifically excluded from the definition of aggregate turnover which is taken into consideration while calculating composition scheme, which is taken into consideration वो एग्रीगेट टर्नओवर जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को कैलकुलेट करने के टाइम पे कंसिडर किया जाता है, उस एग्रीगेट टर्नओवर में से इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम के अंडर में आते हैं
उसे एक्सक्लूड किया गया है, हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड from the definition of aggregate turnover, which is calculated, क्या बताया मैंने, which is considered for calculation of composition scheme, which is considered for calculation of composition scheme, full stop। अभी ये पहला नोट था कि हमने उसको बताया आरसीएम वाले वैल्यूज हम नहीं लेते हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम से अलग करते हैं उसको। अच्छा, तो अब सेकंड नोट लिखिए, नोट नंबर 2, ITC cannot be availed under composition scheme. ITC cannot be availed under composition scheme. That's it. तो आपको नोट्स इग्नोर नहीं करने, ये नोट्स पे मार्क्स होती हैं, ठीक है। So we are done with the practical questions, and these practical questions belong to chapter number 1 and chapter number 2, introduction of GST and everything which was related to CGST, SGST, IGST and levy of GST, that is chapter number 2, ठीक है। तो जितने भी सम्स थे आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर करूंगी आपको ये डॉक्यूमेंट, और कुछ डाउट्स होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर कर सकते हैं। Is it okay? Shall we wind up for the day? Yes? Okay.